नमस्कार दोस्तों, पूजा धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हमने पूजा कैसी करें और पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानकारी बताई है, इसलिए यह वीडियो ध्यान से देखें। सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, लेकिन पूजा पाठ करते समय इसके नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जाने अनजाने में लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। यदि आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो यह दुर्भाग्य का भी कारण बन सकता है। इसलिए पूजा के लिए इन जरूरी बातों को ध्यान में रखें। पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। जानकारी के अभाव में कुछ लोग पूजा करते समय बिना आसन और बिना सिर ढके ही बैठ जाते हैं। इस कारण उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तो बहुत शुभ होता है। पूजा स्थल का द्वार पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए तथा सुबह के समय भगवान को उनके अनुसार पुष्प जरूर चढ़ाएं। एक बात ध्यान में रखें कि भगवान को ताजे फूल चढ़ाएं। पूजन के समय घंटी अवश्य बजाएं। साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। पूजा करते और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 या 5 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूरा लाभ मिलता है। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए और इसके बाद भगवान को आरती जरूर अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। उन्हें दूर्वा अति प्रिय है। गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा विशेष रूप से अर्पित की जाती हैं। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवसर चढ़नी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को माता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुरूप यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं और वह व्यक्ति पाप का भागीदार भी बनता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल तथा रात्रि में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए तथा रात्रि के समय तुलसी पर जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुरूप शिवजी को प्रिय बेल पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं। बेल पत्र न होने की स्थिति में पुराने बेल पत्र पर जल छिड़ककर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। मंदिर की ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उनको बाहर, उन्हें भगवान से कुछ दूरी पर रखें।
विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 5 से 7 बजे के बीच में पूजा अवश्य कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।